नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस सीरीज में बात करेंगे इफको मेंस के लिए, इफको एजीटी मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो इफको का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेक्टेड अभ्यास एकेडमी की स्टूडेंट ईशा चटर्जी जो पश्चिम बंगाल से थी, इसके बाद हर्ष सिंह जो कि छत्तीसगढ़ से थे, इसके बाद ध्रुव कुमार यादव जो कि उत्तर प्रदेश से थे। अगर आपको एजीटी मेंस की टेस्ट सीरीज दोस्तों परचेस करना चाहते हैं, आपको मात्र 99 रुपये में 50 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप परचेस कर सकते हैं। आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम शायद 29 को है, तो आप इन 8 दिनों में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं, 50 मॉक टेस्ट है। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ व्हीट। व्हीट के जर्मिनेशन के लिए आपको ये बताना है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है। गेहूं के जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, तो याद रखें करेक्ट आंसर है 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर। गेहूं के जर्मिनेशन के लिए जो होता है, व्हीट जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है टॉपिंग इन टोबैको मीन्स ए प्रोसेस ऑफ। टॉपिंग का मतलब क्या होता है? देखो, टॉपिंग का मतलब होता है टोबैको के अंदर जो टर्मिनल बड होता है, ऊपर का शीर्ष भाग, उसको तोड़ देना। तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड। रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड्स को क्या बोलते हैं? हम टॉपिक कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऐसा करने का? इसका करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो एनर्जी और न्यूट्रेंट ऊपर जा रहे हैं, जो टॉप पर जा रहे हैं, ये ऊपर उनको डाइवर्ट कर देना। ठीक है, एनर्जी और न्यूट्रेंट के फ्लो को डाइवर्ट करना, जिससे लेटरल ब्रांचेस की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम एट द पॉइंट। देखो टीपीपी जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ एमपीपी जीरो होता है। एक बात याद रखना, वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन कर्व की बात करते हैं तो वहाँ पर टीपीपी जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ एमपीपी क्या होता है? जीरो होता है, याद रखें। अगला प्रश्न है केमिकल यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टोमेटो। टोमेटो के प्रिजर्वेशन के लिए हम जनरली कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो टोमेटो के प्रिजर्वेशन के लिए जनरली हम सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। किसका? सोडियम बेंजोएट का, टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप को प्रिजर्वेशन करने के लिए। अगला है आपके सामने CN रेशो ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का CN रेशो क्या होता है? ह्यूमस का CN रेशो एग्जाम में बहुत पूछते हैं, 10:1 है ना, ये होता है 10:1 होता है, याद रखेंगे। और नॉर्मल जो सोइल होती है हमारी एरेबल सोइल, सोइल का CN रेशो होता है, याद रखेंगे आप, 12:1 होता है। कितना होता है? 12:1 है। इंटरवेनल क्लोरोसिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। इंटरवेनल क्लोरोसिस जो होता है प्लांट के अंदर, ये किसके कारण होता है? इंटरवेनल क्लोरोसिस का कारण क्या होता है? याद रखें, इंटरवेनल क्लोरोसिस का कारण होता है आयरन। क्या कारण होता है? याद रखें, इंटरवेनल क्लोरोसिस का कारण क्या होता है? आयरन होता है। अगला पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? क्या माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, न्यूक्लियस या नन ऑफ दिस? किसको हम पावर हाउस कहते हैं? तो सेल का पावर हाउस याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। पावर हाउस, एटीपी मिल वगैरह, ये सारे नाम इसी को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट वाज गिवन बाय। सेंटर ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो सेंटर ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट लीबेक, बेबिलोव, लोज या गिलबर्ट के द्वारा। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट जो है NI वेबिलोव के द्वारा 1926 में, NI वेबिलोव पूरा नाम है, NI वेबिलोव। तो NI वेबिलोव ने 1926 के अंदर दिया हुआ है। अगला है वेक्टर फॉर राइस टोंगरो। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है। राइस टोंगरो का क्या वेक्टर है? तो राइस टोंगरो का ग्रीन लीफ होपर, नेपोटेटिक्स बायरिसेंस होता है। जबकि ये जो होता है, ये होता है ग्रासी स्टंट डिजीज का। किसका? ग्रासी स्टंट डिजीज का होता है। किसका? ग्रासी स्टंट डिजीज का ये होता है। कौन सा? ब्राउन प्लांट होपर। जबकि टोंगरो का होता है लीफ होपर, जिसका नाम होता है नेपोटेटिक्स बायरिसेंस होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं बंची टॉप अपीयरेंस इन शुगर कैन। शुगर कैन के अंदर जो बंची टॉप होता है किसके कारण होता है? तो शुगर कैन के अंदर जो बंची टॉप अपीयरेंस आता है उसका कारण क्या होता है? टॉप बोरर। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण होता है टॉप बोरर, याद रखना। क्या कारण होता है उसका? टॉप बोरर होता है। अगला इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। ये क्वेश्चन आपको में पहले आ चुका है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी वाज स्टार्टेड। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो है कब स्टार्ट हुई? 1955 के अंदर। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1955 में स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई, ठीक है, 1969। पहला जो हुआ था जुलाई 1969 के अंदर हुआ था। सेकंड बार हुआ था 1980 के अंदर, दूसरी बार। यहाँ पर पहले 14 बैंकों को, फिर 6 बैंकों को, याद रखना।
जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में 6 अदर बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण यहाँ पर किया गया था। अगला है हार्मोन विच रिलेटेड टू द ड्रोट टॉलरेंस। कौन सा हार्मोन जो है प्लांट में ड्रोट टॉलरेंस से संबंधित होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन है? तो याद रखें इसके लिए हमारा कौन सा, एब्सिसिक एसिड। हार्मोन पूछे तो एब्सिसिक एसिड बताना है, और अमीनो एसिड पूछे तो क्या बताना है? अमीनो एसिड पूछे तो आपको क्या बताना है? प्रोलीन। अमीनो एसिड पूछे तो आपको बताना है प्रोलीन। अगला प्रश्न का आंसर बताइए। अगले प्रश्न का आंसर, फॉर्मेशन ऑफ लैटेराइट सोइल इज मेनली ड्यू टू। फॉर्मेशन ऑफ लैटेराइट सोइल इज मेनली ड्यू टू। लैटेराइट सोइल का फॉर्मेशन होना किसके कारण? तो याद रखना ये लीचिंग के कारण होता है। लैटेराइट सोइल का फॉर्मेशन किसके कारण होता है? तो आंसर है लीचिंग के कारण होता है। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज, कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज होती है वो हमारी मौखिक होती है, वर्बल कोड होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में जो हमारी लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? याद रखना मौखिक कोड, वर्बल कोड होती है। अगला है विच फ्लोवर इज नोन एज द ट्रांसवेसल डेसी। किस फ्लोवर को हम ट्रांसवेसल डेसी कहते हैं? किस फ्लोवर को हम ट्रांसवेसल डेसी कहते हैं? तो ट्रांसवेसल डेसी किसे कहा जाएगा? याद रखना जरबेरा को कहते हैं। किसको? जरबेरा को हम ट्रांसवेसल डेसी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम थोड़ा फास्ट पढ़ें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा कवर कर सकें। ग्रोइंग ऑफ सुटेबल क्रॉप इन प्लेस ऑफ नॉर्मली सोन हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप ऑफ रीजन ड्यू टू अकरेंस ऑफ एवरेंट वेदर कंडीशन इज नोन एज। कि मौसम की खराब स्थिति के कारण किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से बोई जाने वाली अधिक लाभकारी फसल के स्थान पर उपयुक्त फसल लगाने को, मतलब परिवर्तित, भाई इन्वायरमेंट कंडीशन बदल गई, मौसम बदल गया, तो वहाँ पर जो हम पहले जो फसल लगा रहे थे लाभकारी, उसकी जगह एक ऐसी ठीक ठाक फसल लगा लो, तो उसे कहते हैं कंटेंजेंटी क्रॉपिंग। उसे क्या बोलेंगे? अकस्मातिक जो है क्रॉपिंग कहते हैं, कंटेंजेंटी क्रॉपिंग कहते हैं। द मोस्ट प्रेफरेबल आइडेंटिफिकेशन टेक्निक ऑफ ए क्रॉप वेराइटी एंड हाइब्रिड थ्रू द डिटर्मिनेशन ऑफ। किसी फसल किस्म या संकर की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक कौन सी होती है? तो सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक मार्कर्स। कौन सी होती है? मार्कर का, जिसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है इस टेक्निक का यूज करते हैं। किसका? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वेक्टर यूज्ड इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट इज मोस्टली। फसल सुधार और फसल प्रबंधन वेक्टर, अधिकतर जनरली को हम वेक्टर का यूज क्यों करते हैं? हम ट्रांसजेनिक जो है, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग के अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के लिए, जीएम क्रॉप बनाने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना एग्रोबैक्टीरियम होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? एग्रोबैक्टीरियम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन? साइट ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चलता है, ईटीएस, ईटीएस कहाँ चलता है? सेल के अंदर जो है ईटीएस कहाँ चलता है? तो ईटीएस ऑक्सीडेटिव, आज से पूछ रहा ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। अगला प्रश्न देखिए आप, विच ग्रेन सेड टू बी पुअर मैन्स फूड। किस ग्रेन को हम पुअर मैन्स फूड कहते हैं? किसे हम गरीबों का भोजन कहते हैं? तो गरीबों का भोजन बाजरा कहलाता है। कौन है? बाजरा। पुअर मैन्स फूड बाजरा है। अगला, सीएसीपी की स्थापना कब हुई थी? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। क्या करता है भाई? एमएसपी है ना, एमएसपी का रिकमेंडेशन। क्या करता है? एमएसपी को रिकमेंडेशन करता है ना, याद रखें, एमएसपी का रिकमेंडेशन करता है, अनुशंसा करता है। अगला है, ए वैल्यू कंसेप्ट इज गिवन बाय, ये आपको में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। ए वैल्यू कंसेप्ट इज गिवन बाय, तो फ्राइड एंड डीन के द्वारा। ए वैल्यू कंसेप्ट किसके द्वारा? तो आंसर है फ्राइड एंड डीन के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया। फॉस्फोरस के लिए ना, ये फॉस्फोरस के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये फॉस्फोरस के लिए होता है। अगला, एनआरसी आईपीएम इज लोकेटेड, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो आंसर है नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला, फादर ऑफ टिलेज किसे कहते हैं? अगला प्रश्न हमारा है फादर ऑफ टिलेज। फादर ऑफ टिलेज किसे कहते हैं? जेथरो टुल को। किसे कहते हैं? फादर ऑफ टिलेज जो है जेथरो टुल को कहते हैं। फादर ऑफ जो है पीटर डिग्रेंजी, एग्रोनॉमी के फादर हैं। किसके? एग्रोनॉमी के। वर्नाडो ग्रास की जो फादर हैं सोइल माइक्रोबायोलॉजी है ना, सोइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, चलिए अगला है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई? तो 18 नवंबर 2004 को है ना। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले चेयरपर्सन या चेयरमैन जो है, अध्यक्ष का हो चेयरमैन का हो, ठीक है, चेयरमैन एमएस स्वामीनाथन नहीं लगाना, सोमपाल बताना आपको है ना। सोमपाल अगर ऑप्शन में ना हो, ये ऑप्शन में ना आए तो एमएस स्वामीनाथन लगाना है ना, एमएस स्वामीनाथन आपको लगाना है। सीमेट इज लोकेटेड, सीमेट कहाँ पर है?
ठीक है, इंटरनेशनल फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, तो कहाँ पर है, तो आंसर मैक्सिको। सीमेट कहाँ है, मैक्सिको के अंदर है। अगला, फादर इज द, हु इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। यस, फंगस की स्टडी को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी के फादर कौन है, वर्ल्ड वाइड फादर है PM माइकेली, है ना, ये माइकेली है। और इंडिया में कौन है, बटलर। इंडिया का फादर कौन है, तो आंसर है बटलर है। इंडिया का बटलर है ये, है ना, जो है अपना एंटन वॉन लीeuwenhoek, ये बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं। किसके, बैक्टीरियोलॉजी के फादर है। और हुग्रो डी व्रीज जो हैं, ये हमारे हुग्रो डी व्रीज म्यूटेशन वाले हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। याद रखना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना, मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड और रोम इटली, जिनेवा, नायरोबी और न्यूयॉर्क, तो कहाँ पर है, तो आंसर रोम इटली। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड रोम इटली के अंदर ये स्थित है। चलिए, आई होप दोस्तों ये आपको 30 क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी जो आपके एग्जाम तक मैं ऐसे 30 क्वेश्चन की कुछ सीरीज अपलोड करूंगा, तो आप देखते रहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये के अंदर आपको 50 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट लास्ट ईयर का, जो पिछली बार का सिलेक्टेड स्टूडेंट आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।